आज आपको भी दावत यही फिक्र दे के जाऊंगा, आज आपको भी ये प्यार वाली दावत दे के जाऊंगा। और लोगों, प्यारी प्यार में सब कुछ रखा है, यकीन जानो। लोग कहते हैं मेरे रिज़्क़ में बरकत नहीं आती, लोग कहते हैं मेरे कारोबार नहीं चमकता, लाखों तवीज़ ले लिए, सूरह यासीन का कैलेंडर मैंने दुकान पे लगा रखा है, लोहे कुरानी दुकान पे लगा रखे हैं, सूरह वाक़िया मेरे दुकान पे लगा रखी है। मुझे ईमानदारी से बता, तेरे मकान में, तेरी दुकान में बरकत कैसे आएगी? तेरी दुकान के अंदर जब भाई के गिले होने लग जाए, जब माँ बाप के गिले होने लग जाए, जब बीवी की बदखोइयां होने लग जाए, जब सगे मामे चाचे को गालियां देना शुरू कर दे, मुझे बता तेरी दुकान और तेरे पे लानत तो आ सकती है, खुदा की रहमत नहीं आ सकती। किस नबी के उम्मतियों, पीर से ही तस्दीक कर देना, इंशाअल्लाह ये हो सकता है हमारा ईमान है। हमारा नबी गमखार नबी, हमारा नबी अल्लाह अकबर इतना अपनों से प्यार नहीं करता जितना उम्मत से प्यार करके चला गया। अल्लाह अकबर। हजरत फजल बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रोजा अनवर में लाद मुबारक में उतारने के लिए उतरे, रहमत वाले नबी को लाद मुबारक में उतार दिया। हजरत फजल बाहर आ गए और कब्र के किनारे पर रोजा मुबारक में लाद मुबारक में कभी सराने की तरफ आ रहे, कभी पैतियों की तरफ आ रहे और बार बार अंदर झांक के रोने लग गए। हजरत अली से रहा ना गया, हजरत अली ने बाजू पकड़ा, कहा फजल क्या बात है? कहा अली अल्लाह अकबर, पैगंबर तो इब्राहिम भी आए, पैगंबर तो आदम भी आए, पैगंबर तो मूसा आए, हर कोई अपनी उम्मत का खैर खा बन के आया, लेकिन इस जैसा खैर खा मैंने किसी नबी को ना देखा। अली यकीन नहीं आता, अंदर उतर, जरा कफन मुबारक से चेहरा हटा ले, कफन हटा ले और चेहरा मुबारक देख। मेरा कान हुजूर के लबों को लग गया, रहमत वाले नबी की लब हिल रहे थे और जुबान से लफ्ज जारी था, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। ओ लोगों, कितना गमखार नबी, जो माँ की गोद में भी उम्मत का खैर खा रहा, जो कब्र में जाते हुए भी उम्मत का खैर खा रहा है। आज उस नबी की रिसालत का, उस नबी की नबूवत का, उस नबी के आने का मकसद क्यों बयान नहीं करते? गलियां सजाना तो शान है, झंडे लगाना तो शान है, अरबी लिबास पहन के डाची पे बैठ जाना ये तो नबी का शान बयान हो गया। आने का मकसद क्या है? विलादत का मकसद क्या है? मेरे नबी का प्रोग्राम क्या है? मेरा नबी तो उम्मत जोड़ के गया था, मेरा नबी तो इंसानियत को मेराज के ताज पहना के गया था। ये तजल्जुल और गुमराही के कुओं में कहां से जाके गिर गई? इन्हें तो ऐसा बुलंद करके गया था, आसमान वाले इनके माथे चुम्मा करते थे, ये नमाज पढ़ा करते, इनके सजदों को आके आसमान वाले लेके जाया करते थे, ये दुआ किया करते थे, आसमान वाले इनकी दुआओं पे आमीन कहा करते थे। रब अकबर की कसम है, अब तेरी मेरी गलियों में जानवर फिरते नजर आते हैं, फरिश्ता फिरता नजर नहीं आता। ओ लोगों, दुकान के बारे में सोचते हो, ओ लोगों कारोबार के बारे में सोचते हो, बच्चे बच्ची की रिश्तेदार की रिश्ते के बारे में सोचते हो, अपने ईमान की सलामती के बारे में क्यों नहीं सोचते? 10 रुपए की खातिर ईमान जा रहा है, भाई जमीन का हिस्सा ले गया, उससे छीनने के लिए ईमान चला गया। क्या तुम्हें इमामुल अंबिया, महबूबे किबरिया, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो जिंदगी का, वो जुमातुल मुबारक का, वो खुतबे का वाक़या याद नहीं? मेरा नबी जुमे का खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, अचानक खुतबा देते खामोश हो गए, आंखों मुबारक से आंसू निकल आए। फरमाया जिब्राइल आके खड़ा है और कह रहे कमली वाले अपनी मस्जिद से उठा के बाहर कर दे, जिसका कोई रिश्तेदार नाराज हो। नबुव्वत वाली जुबान से ऐलान हुआ, आपने फरमाया मेरी मस्जिद से वो चला जाए, मेरे पीछे नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है जो अपने रिश्तेदार से नाराज हो। अल्लाह अकबर। साहबा भी मन के सच्चे कौल के पक्के थे, कोई नीचे मुंह करके नहीं बैठा रहा, यूं नहीं कहा जी इसने यूं किया था फिर मैं बताओ क्या ना करता। नबी का एक दीवाना उठा, उस सईद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह तआला मस्जिद नबी की चौखट से बाहर खड़ा हो गया। कमली वाले अपने दरबार से निकलने की इजाजत ना दे, जो कहेगा करूंगा। आपने फरमाया जवान क्या बात है? कि मैंने लाख अपनी मासी को, लाख अपनी खाला को मनाने की मैंने कोशिश की, लेकिन मानती कोई नहीं, आपके कहने पे जा रहा हूं। कमली वाले मेरे दिल में बुग़्ज़ नहीं। आपने फरमाया जल्दी चला जा। मदीने की गली में अपनी खाला का दरवाजा बजाया, मासी का दरवाजा बजाया और जाके कहने लगा मासी माफ कर दे, वरना वो अपनी मजलिस में बिठाने से इनकार कर रहा है। खाला भी चौड़ी हो गई, अंदर जाके बैठ गई, कहने लगी मैं माफ नहीं करूंगी, पहले बता तुझे क्या बात हुई? अल्लाह अकबर। खाला जी वो तो जुमे का खुतबा इरशाद फरमा
रहे थे, बातों बातों में उन्होंने कह दिया मेरी मस्जिद से उठ के चला जाए, मेरे पीछे नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, जिसका जो रिश्तेदार उससे नाराज हो खाला माफ कर दे, वरना वो उम्मती कहने से इनकार कर देगा। अल्लाह अकबर। खाला ज़ारो कतार रोने लगी, मोटे मोटे आंसुओं के साथ रोने लगी, कहने लगी सच्ची दिल से बता, उस नबी ने तुझे भेजा जिसको बात बात पे मैं गालियां देती हूं, कहा उसी ने भेजा। एक कोने में गई, अपने सीने को अपने सर को ढांका, आगे आगे चली। खाला तू कहां? कहने लगी आज मेरे से माफी मांगने आया, मुझे माफी नहीं दिलवाएगा। खाला वो तो अपने यारों में मस्जिद में मासी जी बैठा है। अल्लाह अकबर। कहने लगी मुझे पता है, जब मस्जिद से जाता है अपने घर को अपनी बेटी का हाल पूछ के जाता है, जब मस्जिद नबी में तुम्हारे पास आता है अपनी बेटी का हाल पूछने के लिए आता है। ओ लोगो, अल्लाह तुम्हारे माल में बरकत दे, अल्लाह तुम्हारे माल को सलामत रखे, तुम्हारे कारोबार को सलामत रखे। लेकिन इसके साथ आज दुआ दे के जाऊंगा, पीरों से दुआ लेके जाऊंगा, अल्लाह तुम्हारी बेटियों को भी तुम्हारे हक में सलामत रखे। याद रखना, बेटे रहमत है, बेटियां रहमत है, और बेटे ने क़यामत के दिन नेमत का सवाल किया जाएगा, रहमत का सवाल नहीं किया जाएगा। और लोगों मैं तुम्हें बताऊं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब किसी का जनाजा उठे, घर में से रोने की आवाज ना समझ ले इसके घर में बेटी कोई नहीं है। और लोगों, जब मैंने बड़ों को देखा, अल्लाह अकबर, जब जनाजा घर से निकलता है बड़े बड़ों को सब्र आ जाता है, बच्चा आवाज से नहीं रोता, लोग तमाशा बनाएंगे। तुमने देखा होगा नंगे पैर, गले में दुपट्टा है, उसे होश ही कोई नहीं। अल्लाह अकबर। भागती भागती अब्बे की चरपाई का पाया, पकड़ के रोके कहती है चाचू दस तो सही मेरे अब्बे को कहां लेके जा रहा है। अल्लाह अकबर। और लोगों बेटियों की कदर कर लो। बात बेटियां तो इतनी बुकदरों वाली, बाप के मरने के बाद हाथ उठाती हैं, अल्लाह उनके आंसुओं की बरकत से बाप के गुनाहों को माफ कर देता है। भाई को अपनी सालगिरह याद होगी, अपने बेटे की सालगिरह याद होगी, अचानक फोन आएगा, अस्सलाम वालेकुम कहने के बाद रोने लग जाएगी। बहन क्या हुआ? भाई तुझे पता नहीं आज बाप को मरे साल हो गया है। अल्लाह अकबर। तूने बाप को याद नहीं किया, पैसे कम है तो मेरे से पढ़ ले, मेरे से ले ले, घर के अंदर कोई चीज पका ले, आजा दोनों बाप को बैठ के याद करें। अल्लाह अकबर। उसकी दुआओं को याद करें। और लोगों खबरदार खबरदार, आज के बाद कभी ये ना कहना हमारे बाप ने हमारे लिए किया ही किया है, तुम्हारे बाप ने तो इतना बड़ा तुम्हारे साथ एहसान किया। अगर वल्दियत वाले खाने में तुम्हारा बाप अपना नाम ना लिखना, तुम्हें कोई हलाल ज़्यादा ना कहता, तुम्हें दुनिया हराम ज़्यादा कहती। अपने अल्लाह अकबर, तुम्हारे वल्दियत वाले खाने में तुम्हारे बाप ने अपना नाम लिखकर तुम्हें इंसानियत की मेराज पे पहुंचा दिया, तुम्हें इंसानियत की इज्जत अता कर दी। अल्लाह अकबर। अगर ये अपना नाम ना लगाता, दुनिया तुझे रिश्ता देने को तैयार ना होती, कोई तेरे से यारी करने को तैयार ना होता। अगली बात को उलमा इकराम तईद करेंगे, कयामत का दिन होगा, नामे अमाल लेके अल्लाह का बंदा अल्लाह के दरबार में आएगा, मौज मस्ती में आएगा। हर साल मदीने में तकाफ करता रहा, आटे के थैले 400 में घर से रोज ज़कात में तकसीम करता रहा। आजा मेरा बंदा आएगा, अल्लाह कहेंगे नामा माल दिखाओ, नमाजों से खाली, रोजे से खाली, हज ज़कात से खाली। अल्लाह अकबर। या अल्लाह कहाँ चली गई? मैं तो सारी जिंदगी मुअज्जिन बना रहा, हर साल हज करके आता रहा, मैं तो लोगों को दरवाजे से खाली ना भेजता था। अल्लाह फरमाएंगे सच है, फरिश्तों जरा रील चलाओ तो सही, फरिश्तों जरा कैमरे का बटन ऑन तो करो। या अल्लाह क्या दिखाएगा? मेरे बंदे ठीक है, तेरी इबादत में तेरी रियाजत में शक कोई नहीं, एक बात तुझे याद है। या अल्लाह क्या? अल्लाह अकबर। शाम को थका हारा घर आया था, तेरे जिस्म में जान कोई नहीं थी। अल्लाह अकबर। तेरी माँ तेरा बाप तेरे सामने आ गए और तुझे देख के कहने लगे मेरा पुत्र आया है। तूने बैग फेंका और बैग फेंक के कहने लगा की मुसीबत है, जब भी घर में आओ इन्हीं का चेहरा देखना पड़ता है। तेरे माँ बाप ने नीचे मुंह करके रोना शुरू कर दिया, मेरी गैरत को जलाल आ गया, मैंने तेरी सारी नेकियों पर उसी वक्त कलम फेर दिया। बस मैं अपनी बात को खत्म करता हूं।
आज के इस प्रोग्राम में, इस नशिस्त के अंदर ये मैसेज आपको दे के जा रहा हूँ। ओ लोगो, ये मैं दीनपुर के कब्रिस्तान में होके आया, मैंने जाकर हाथ उठाए और मैंने कहा या अल्लाह इनके सदके से, और मैंने कहा अल्लाह वालों सिफारिश कर दो। मुझे हर कब्र से आवाज आई, हर वली की कब्र से, हर शेखुल हदीस की कब्र से, हर मुफस्सिर कुरान की कब्र से आवाज आई, हमारे पास क्या लेने के लिए आया? घर में तेरे माँ बाप कोई नहीं? मैंने कहा थे, वो भी तुम्हारे पास आ गए। कह लगे ठीक है चल तेरी सिफारिश कर देते हैं, लेकिन जामे मस्जिद में जाएगा, इमदादुल उलूम में जाएगा, वहां जाके लोगों से कह देना जब घर में माँ बाप मौजूद हो तो दाता दरबार जाने की जरूरत कोई नहीं, जब घर में माँ बाप मौजूद हो तो मुल्तान आने की जरूरत कोई नहीं। रब्बे जुल जलाल की कसम, इमदादुल उलूम के इस इज्तिमा में मैं बाबा के दल बात कर रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ। और जिसे माँ बाप के कदमों से नहीं मिलता, उसे आमना के लाल की चौखट से नहीं मिलता। लोग कहते हैं बरकत नहीं आती, कैसे आएगी? घर के अंदर रोजाना माँ बाप को रुला के दुकान पे बैठो, बरकत आएगी? बेटा पैदा नहीं होता, माँ बाप का रोना ऊपर जाता है, तेरे बेटे आएंगे? आखिरी बात, मेरा नबी जुमे की नमाज से फारिग हुए, हज़रत सईद की खाला सईदा फातिमा के घर बैठे, हुजूर जरा आइए मेरी खाला बुला रही है। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत सईद की खाला के पास आए, सैयदा फातिमा ज़हरा के घर। जैसे सैयदा के हुजरे का पर्दा हटाया, सैयदा फातिमा की चादर का कोना पकड़कर हजरत सईद की खाला ने आगे कर दिया, मासी ने आगे कर दिया। कहा मोहम्मद गिले गिले न करना, मोहम्मद मेरी गालियों पर गिले न करना, तुझे तेरी बेटी की चादर का वास्ता, मुझे पता तू बेटियों से बड़ा प्यार करता है। और मैंने ये भी सुना है, बाद वाले मेरे इस सुनने को इस जुमले में कहेंगे, सलाम उस पर के इसरारे मोहब्बत जिसने सिखलाए, सलाम उस पर के जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए। हमें पता तो गिलों का जवाब गिलों से देने नहीं आया, बल्कि शिकवों का जवाब रहमत वाली चादर से देने के लिए आया है। मेरे नबी ने माफ किया, हज़रत सईद की खाला ने कलमा पढ़ा, नबूवत वाली जुबान से अल्लाह अकबर, उम्मती होने उम्मतिया होने का ऐलान कर दिया गया। नबी अलैहिस्सलाम वापिस आने लगे, खाला कहने लगी, मासी कहने लगी, कमली वाले ये नहीं पूछेगा किस चीज ने मुझे मुतासिर कर दिया। आपने फरमाया बता। अल्लाह अकबर, मुखड़ा नबूवत देख के होके भर भर के रोने लगी और चेहरा अनवर की तरफ इशारा करके कहने लगी, जिस नबी का अखलाक कितना आला, उस नबी का लाया हुआ इस्लाम कितना आला। आज हमारे पास मेरे चीजों किसी चीज की कमी नहीं, माल भी है, औलाद भी है, बच्चे भी हैं, जहान भी है, कोठी भी है, और रात को सोने के लिए कच्चे पक्के मकान की छत है। लेकिन मेरे अजीजों, हमारे पास जुबान का मीठा बोल कोई नहीं, हमारे अंदर दिल के अंदर लोगों के एहसासात को काबू करना, जज़ब लेने वाला मेरे अजीजों कोई मामला कोई नहीं। आ जाओ, आज सारे मिलके पूरी मगरबी दुनिया को, पूरी कुफरिस्तान को पैगाम दे दो। अल्लाह अकबर। लोग कहते हैं अमेरिका को देखो, लोग कहते हैं इंग्लैंड को देखो, वहां तो जानवरों का ख्याल किया जाता है। ओए जालिमो, तुम जानवरों का ख्याल ना करते, अगर मेरे नबी की मुबारक जिंदगी ना पढ़ते, तुमने जो भी लिया आमना के लाल के कदमों से लिया है। रब्बे अकबर की कसम है, आज आप भी आमना के लाल के कदमों में आ जाओ। इस इज्तिमा की दूसरी नशिस्त का आखिरी पैगाम बुजुर्गों की दुआओं के सदके दे के जा रहा हूं। ओ लोगो, अल्लाह को एक मानो, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को खातिबुन नबिय्यीन मानो। अल्लाह का नबी आखिरी नबी, क़यामत के बाद हुजूर, क़यामत तक हुजूर के बाद नबी कोई नहीं आ सकता। और मेरे अजीजों, ये अकीदा कब्र में लेके साथ जाना कि मरने के बाद अल्लाह के दरबार में पेश किया जाएगा। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये तो बुनियादी अरकान है। इनकी छांव में बैठकर हमने ऐसा बन के दिखाना है, ऐसा बन के दिखाना है, अखलाक नबी का हो, किरदार नबी का हो, गुफ्तार नबी की हो, शक्ल सूरत नबी की हो, चलना उठना पैरना नबी के तरीके के मुताबिक हो, सोना जागना हर काम करना नबी के तरीके के मुताबिक हो। आज नहीं तो कल इन्हीं गलियों से तेरा मेरा जनाजा जाएगा, इन्हीं मोहल्लों से तेरा मेरा जनाजा जाएगा। जब जनाजा गली से निकलेगा, लोग कहेंगे खान का जनाजा जा रहा है, लोग कहेंगे अमान का जनाजा जा रहा है। फरिश्ते आसमान की तरफ से झांक के कहेंगे, ओए आंखें खोल के देखो, ना ये खान जा रहा, ना ये पठान जा रहा, जरा आंखें खोल के देखो, ये तो मोहम्मद का गुलाम जा रहा। अल्लाह ताला हमारी कोशिश को, काविश को और उलमाए किराम की, खतीबों के बाप को
उस्तादुल वाइज़ीन, उस्तादुल खुतबा, अल्लाह इनकी सरपरस्ती को कायम व दायम रखे। बीमार रहते हैं लोगों जब अम्मा अब्बा के लिए दुआ करते हो, अल्लाह अकबर, इस इमदादुल उलूम के बानी के लिए भी दुआ किया करो। पाकिस्तान के अंदर इस हालत के अंदर, गर्मी सर्दी के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की बात का पैगाम पहुंचा रहे हैं। यकीन में फिर आपसे अर्ज करता हूं कि सारे इज्तिमा के अंदर अल्लाह पीर सैफ रहमान साहब दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह का हिस्सा शामिल फरमाए। ये अब दो निशानियां खानपुर की बची हैं, पीर हबीबुर रहमान दरखास्ती और मौलाना अब्दुल करीम नदी। कदर कर लो लोगों, कदर कर लो, इनके कदमों में बैठो। इंशाअल्लाह ये खुदा का घर भी दिखाएंगे, नबी का रोजा भी दिखाएंगे, उस रास्ते पे लेके जाएंगे। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक दे। वाखिर दावाना।